हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है अंजलि। ये हैं सुबह के 11 बज रहे हैं। सुबह क्या, आधा दिन तो ख़त्म हो गया काम करते करते। आज का दिन बड़ा ही बिजी दिन था। सुबह से लेके शाम तक पता ही नहीं चला कि दिन कहाँ गायब हो गया। कुछ बच्चे जब घर पे रहते हैं तो वैसे नहीं पता चलता कि दिन कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ को ख़त्म हो गया। आज श्राद्ध का आखिरी दिन था। आज है मावस। सुबह खाना पीना आज के दिन थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। बर्तन हो गए थे बहुत सारे इकट्ठे। मैं कर रही थी यहाँ बर्तनों की सफाई। बर्तन वगैरह धो के झाड़ू पोछा वगैरह मैंने कर लिया था। कपड़े आज मैंने धोए नहीं थे कि टाइम इतना बचा नहीं था कि मैं मशीन भी लगाऊँ। बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाना था, छोटे वाले को टेस्ट चल रहे हैं, इसलिए जो बर्तन इकट्ठे हो गए थे, ज़्यादा हो गए थे, खाने पीने के लिए अब बचे नहीं थे। इसलिए मैंने बीच बीच में थोड़ा सा छोड़ दिया था क्योंकि मुझे और भी काम करने थे। आज थोड़ा सा गाय की वजह से मैं बहुत लेट हो गई कि जिस टाइम मैं खाना बनाई थी थोड़ा सा मैं उठने में भी आज लेट हो गई थी। रात को फ़ोन की हो गई बैटरी ख़त्म, अलार्म नहीं बजा तो थोड़ी सी आंख भी नहीं खुली। इस वजह से थोड़ा सा लेट उठी थी मैं, 6:30 बजे के करीब। और उठने के बाद जैसे जैसे नहाना धोना, अपना किचन वगैरह साफ़ करके झाड़ू पोछा करके मैंने अपना खाना पीना बनाया। गाय तो टाइम से आ जाती है, डेली खड़ी रहती है गेट के बाहर। 5:30 6 6:30 बजे तक खड़ी रहती है हमारे गेट के बाहर। पर आज हमें जब उसकी ज़रूरत थी आज वो मिली नहीं तो जो रोज़ हम श्राद्ध मनाते थे जैसे जैसे आती थी वो डेली हमें गेट पे मिल जाती थी। तो जो खाली करे थे मैंने बर्तन खाली कर दिए थे। जिसमें जो जो सामान रखा था, खीर का था, सब्जी थी, परात वगैरह, जो जो सब बड़े बर्तन थे सारे मैंने खाली करके साथ के साथ धो दिए। ये थे, मैं यहाँ पर बना रही थी मलाई। अपनी मलाई में से निकालना था मुझे घी। 3-4 दिन की इकट्ठी हो गई थी। बड़े भगोने में आराम से निकल जाती है, छोटों में तो यही रहता है, वो निकल निकल के बाहर भागती है। इसमें अच्छी तरह से घी बन जाता है। इसमें आधे पतीले से ये ऊपर मलाई थी और 2 गिलास इसमें डल गया था नॉर्मल पानी। 15-20 मिनट में घी आ गया था। ये काम भी मैं 2-3 दिन से सोच रही थी। मेरी मलाई मैंने 2-3 दिन पहले ही जमा दी थी। रोज़ कोई ना कोई काम आ जाता था, पर इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पर वो है ना कि आलकस आ जाता है, फिर काम होता नहीं है। आज मैंने लगे हाथों, जब मैं किचन में खड़ी थी तो किचन के कई काम ऐसे हैं जो मैंने काम साथ के साथ ख़त्म कर लिए। जैसे घी भी निकाल लिया, बड़े बर्तन जो भी थे सब धो दिए, किचन के रैक के डिब्बे वगैरह सब धो के सब साफ़ कर लिए थे। किचन की मेरी सफाई हो चुकी है एक तरह से दिवाली की। एक बार और हो जाएगी बीच में, थोड़ी सी नवरात्रों की वजह से, कि कल नवरात्रे हैं कल से, इस वजह से थोड़ी बहुत सफाई कर दी। जब टाइम बच गया था मेरे पास, ये दोपहर का टाइम था। मैंने कल चूल्हा बनाया था, शायद मैं आपको बताया थे कि मैं चूल्हा बना रही थी। मैं बना रही थी जब तक मेरे पास टाइल्स नहीं थी। तो आज मैंने टाइल्स मंगा ली थी। टाइम बज रहे थे कुछ 3:30 बजे के करीब। मौसम आज अच्छा था, मौसम खुल रहा था। मैंने आपको बताया था कि मैंने एक किसी आंटी को देखा था पड़ोस में चूल्हा कैसे बनाते। मेरा बड़ा शौक़ था, एक तरह से मेरा बहुत मन था कि मैं भी चूल्हा बनाऊं। आज मेरा वो शौक़ पूरा हो गया। और शौक़ ऐसा पूरा हुआ कि दोबारा बनाने के लिए कभी मन ही नहीं करेगा कि मैं इसे बनाते बनाते थक गई। इधर से ठीक करो, इधर से ख़राब हो जाता है, इधर से ठीक करो, इधर से ख़राब हो जाता है। इधर मट्टी ज़्यादा लग जाती है, कभी उधर कम लग जाती है। सेट करने में इसे 2.5-3 घंटे लग गए। पर मैंने भी सोच लिया था कि इसे आज बना के ही छोड़ना है। मैंने जैसे जैसे उन्हें देखा था, बिल्कुल ट्राई तो मैंने ऐसे करा था, पर वो है कि एक्सपीरियंस नहीं था, बिना एक्सपीरियंस के बना रही थी। लास्ट में जब बन जाएगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मैंने कैसा बनाया है, कि देखने में आपको कैसा लग रहा है। अब देखो, जैसा भी मैंने बना लिया, पर हाँ आज तो जली जाएगी ना से तो। नहीं तो बच्चे ऐसा करते थे, तसला ले लेते थे और उसी में कागज़ फूंक देते थे और वो सारे कागज़ इधर उधर उड़ते रहते थे। फिर कभी साग के साथ मक्की की रोटी भी बनानी पड़ती थी, उसके लिए भी दिक्कत होती थी। सिंपल ईंट ऐसी रख कर उसी पे हम रोटी बना लेते थे। या कोशिश तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी कि मैं अच्छे से अच्छा इसे बनाऊँ। फर्स्ट टाइम में ही आप लास्ट में देखना कि मैंने ये कैसे बनाया। मट्टी वगैरह लगा के मैं सबसे पूछ रही थी, तो जो भी मेरे आसपास बैठते थे। और यहाँ इसे बनाने में इतना वो हो गई, मैं इतनी बिजी हो गई कि मैंने देखा ही नहीं कि मिट्टी मेरे सूट पे, प्लाज़ो पे, सब जगह मिट्टी मिट्टी लग गई। और बच्चों ने साइड में से पानी गिरा दिया था, वो भी सब बह बह के ऐसे ही आ रहा था। आधे कपड़े तो उन्होंने मेरे यूँ ही ख़राब कर दिए। मैं सबसे पूछ रही थी कि कहीं से छोटा मोटा तो नहीं है। जो जितनी बार आता था वो कहता था यहाँ से आपने मोटा कर दिया, यहाँ कम मट्टी लगाई है, उधर से सेट करो तो उधर से कोई कमी निकाल देता था, उधर से सेट करो तो उधर। इसी सेटिंग को करते करते मुझे 2.5-3 घंटा हो गया इसे बनाते बनाते। लास्ट में भी सब ने यही कहा था, कोई तो कह देता है अच्छा बना है, कोई कह देता है आपने इधर से पतला कर दिया, कोई कह देता है आपने इधर से लंबा कर दिया।
फिर मैंने लास्ट में किसी की नहीं सुनी, जैसे मुझे लगा मैंने कि इनसे पूछना बेकार है, जैसे मुझसे बना मैंने ऐसे बना लिया। फिर लास्ट में मुझे याद आया था, देखो यहाँ तक ये मेरा बन चुका है, कि मैंने इसकी डंडी नहीं लगाई है कि हम भगोना रखेंगे, तवा रखेंगे तो उसे टेकेंगे किस पर। फिर मैंने एक लोहे की पत्ती लाकर, पत्ती मेरे पास रखी हुई थी 3-4, वो लाके इसमें अटैच कर दी, साथ के साथ कर दी थी। बाद में लगाती सूखने के बाद तो अटैच भी नहीं होती। अब ये है, हम तवा रखेंगे या कोई भगोना रखेंगे, कुकर रखेंगे, वो आसानी से इस पर बैठ जाएगा, गिरने का कोई लुढ़कने का कोई डर नहीं रहेगा। यहाँ तक मैं इसे लास्ट फिनिशिंग दे रही थी, खाली एक पत्ती रह गई है, वो पत्ती लगानी है, थोड़ा सा और पीछे से सेट करना था। आगे पीछे करते करते मुझे तो आज ऐसे लगा मैं इसे बनाती बनाती थक गई। यहाँ देखिए मेरे कपड़ों की क्या हालत हो गई। जब मैं बैठी थी जब तो साफ़ सुथरे थे, क्योंकि मिट्टी में हाथ हो गए थे, बार बार दुपट्टा इधर उधर सरक रहा था। और कुछ बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे, खासकर शौर्य। मैंने जितनी मिट्टी भिगोई थी आधी से ज़्यादा तो उसने ख़राब कर दी थी। अब थोड़ी सी मिट्टी और बची है, देखूँगी उसकी अंगीठी बनाने की। उसे भी एक बार जो शौक़ रह रहा है उसे भी करेंगे पूरा। एक बार जो भी अपने शौक़ हैं उसे तो कंप्लीट कर ही लें, क्या पता कल का कुछ नहीं पता। पर जो है यहाँ लगा ली मैंने पत्ती, ये मेरी पत्ती सेट हो गई है। चूल्हा करीब करीब मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया था। जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है उसे मैं करूँगी कल, पूरा कर लूँगी। कि जहाँ से अगर लगता है कि मिट्टी कम है या कहीं पे ज़्यादा, तो कहीं पे भी नहीं लग रही थी, अगर लगेगा कहीं कम है। मैंने बहुत अच्छे से देखा था बनने के बाद, मुझे तो सही लग रहा था। शिवानी भी कह रही थी कि सही बनाया है, फर्स्ट टाइम में ही। चूल्हा मेरा बन चुका था, हमें लगानी थी यहाँ पे देवी। मैं चूल्हा बनाते बनाती थक गई तो मैंने इससे बोल दिया था। हमेशा तो ये गोबर से लगाते थे, पर इस बार हमने पतली पतली मिट्टी करके, गोबर मिल नहीं रहा था। गाय जो है थोड़ा सा दूर है, कोई वहाँ जाने को राज़ी नहीं हो रहा था, तो शिवानी लगा रही थी यहाँ पे। उसने पहले दीवार को गंगा जल से अच्छे से साफ़ कर लिया था, उसके बाद पतली पतली मिट्टी लगा के। हमें डर ये है, हम ये लगा तो रहे हैं मिट्टी से, कि ये सूखने के बाद मिट्टी जब सूख जाती है तो ये गिर ना जाए। हमने ये जो झांझी वगैरह हैं, ये पूरी 9 झांझी थी, ये हमने यहाँ साइड में लगा दी। जो देवी माता रानी है उस पर जो कलर हुआ था वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वो शेयर नहीं कर पाई, वीडियो हो गई थी, बहुत लंबी हो गई थी। इसे मैंने छोटे छोटे पार्टों में लेकर जब ये डाला इस पर, यहाँ मैंने ये 9 झांझी लगा के यहाँ लगा दी मैंने इंडी। पहले ये था कि अगर हम सीधा बनाते तो जो जो हमने सामान बनाया था, इंडी बनाई थी, हंसली बनाई थी, मोहर बनाई थी, वो बिल्कुल माता रानी के हिसाब से सेट हो जाती। पर हमने देवी बना दी थी खड़ी हुई, ये ढोलक वाला और ये बाजे वाले, ये सब साथ में, चंदा, सूरज, कंगा और जो जो सामान इनका पहनने का है, चीज़ वगैरह, वो सब हमने इसी में। इस बार हमने थोड़ा सा छोटे करके बनाया है, क्योंकि सामान तो हमारा और भी बच गया, पर इस बार लगाई कम है, क्योंकि बनाया तो बहुत कुछ था। और कुछ बच्चों ने बनाया था, कुछ शौर्य ने, मेरे किसी ने नहीं तोड़ा, मेरे शौर्य ने तोड़ दिया, वो बहुत ऐप करता है। ये बनाया था हमने कलरफुल घाघरा। हमें ये समझ में नहीं आ रहा था, हमने ये कंठी बनाई है, हम इसे लगाए कहाँ, माता रानी तो लगेगी नीचे और कंठी लग गई ऊपर। कुछ चीज़ ऐसी हैं सारी पहनने वाली माता रानी की, और सारे ऊपर ये मोहर हैं जो शिवानी लगा रही है ग्रीन कलर की। हमेशा हम इन्हें येलो बनाते थे, इस बार थोड़ा सा अलग करके हमने इन्हें कर दिया ग्रीन। जो भी चिपकाने वाली चीज़ें थी हमने यहाँ पे मोर वगैरह, चिड़िया वगैरह, ढोलक वाले, झांझी, लहंगा, और हम कर रहे थे माता रानी की डेकोरेशन की तैयारी। लाल कपड़ा मंगा के, मेरे पास कुछ लेस पड़ी थी जो मैंने शिवानी को दे दी थी, जिस पे जो आसन बनाना था वो बना रही थी आसन। थोड़ा सा कपड़ा चकोर में काट के उसका आसन बना लिया था, और जो इस टेबल पे हमें माता रानी को रखना था उसे भी हमने अच्छे से लाल कपड़े से डेकोरेट कर लिया था। इस पर हमें बैठानी है अपनी माता रानी। चारों तरफ हमने लगा दी थी इसमें लेस लगाने के बाद ऐसे इसे इस पर फिट कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो रेड दुपट्टा था, 2-3 रेड दुपट्टे और थे। जैसे हमने जन्माष्टमी पे थोड़ी सी डेकोरेशन करी थी, उसी तरह से इस बार हमने भी यहाँ पे, ये भी हमारी डेकोरेशन फ़र्स्ट टाइम हुई है, और जन्माष्टमी की डेकोरेशन भी हमारी फ़र्स्ट टाइम हुई थी। यहाँ टेबल पे अब बस शिवानी लेकर आएगी माता रानी, जो ये चुन्नी सी थी, और बस एक कमी रह गई थी माला की। मैंने तो सोनी से बोला था कि नीचे जो गेट के पास फूल हैं, तो उसने मना कर दिया। शिवानी लाइए माता रानी को, मैं आपको इन्हें कलर करते हुए दिखाऊंगी कि कलर करने के बाद कितनी सुंदर लग रही थी। शायद पता नहीं आपको ये देख बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे हम मार्केट से लाए हैं कलर करने के बाद।
आपको पता नहीं इतनी दूर से दिखाई दे रही होगी या नहीं दे रही होगी। आप मेरी वीडियो को पॉज करके बड़े करके देखना कि आपको ये माता रानी मेरी बहुत सुंदर लग रही होंगी। ये चूल्हा मेरा यहाँ सूख रहा है। बच्चे ये कह रहे थे चूल्हा नीचे कौन उठा के ले जाएगा। ये हमारा आसन लग गया है माता रानी का। अब कमेंट करके बताना कि हमारी माता रानी आपको कैसी लग रही है। जय माता की। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर